हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी रीजनिंग स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमेशा जीके जीएस और मैथ्स पढ़ते हो और रीजनिंग पर बहुत कम फोकस करते हो, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आज हम रीजनिंग का सेशन डिस्कस करेंगे। सभी को अपना कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और मैं ये चाहता हूं कि आपके एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके पांचों की पांचों क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 15 है। टारगेट मैं आपको 13 क्वेश्चन का दे रहा हूं, और यदि आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप 15 में से 15 क्वेश्चन राइट करने का चैलेंज लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? ज़्यादा समय नहीं देंगे, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1/9 रेशो 1/81, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा है 1/13 रेशो क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला जो एक है ये तो आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, और नीचे क्या है 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पे आपका नीचे 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा। 1/169 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। जल्दी से आंसर देना है सभी को इस प्रश्न का। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने भतीजा, चाचा, पिता या फिर पुत्री। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प है जो इन तीनों से भिन्न है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, जेंडर का डिफरेंस दे रखा है। भतीजा, चाचा और फादर क्या है, ये मेल वर्जन में आते हैं, जबकि पुत्री जो है यह एक फीमेल वर्जन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने राइट आंसर दिया होगा। और इन 15 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क का भी दूंगा, होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कॉपी पेन मैं उम्मीद करूंगा सभी के पास होगा। अगर बिना कॉपी पेन के भी सोल्व कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बताएंगे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है कि यदि 5 + 7 को हम 21 लिखते हैं, 9 + 4 को हम 31 लिखते हैं, तो 8 + 7 को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 + 7 कितने होते हैं? 12 होते हैं। और जो इनके न्यूमेरिकल हैं इनको एक दूसरे के अपोजिट कर दिया है, इसको 21 लिख दिया है। क्लियर? ऐसे ही 9 + 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। इनके न्यूमेरिकल जो है चेंज कर देंगे आपस में एक दूसरे से, तो ये आपका 31 हो गया। राइट? ऐसे ही आपका 8 + 7 कितना होता है? 15 होता है। इनको भी आपस में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? आपका 51 बन जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रश्न वही लिए हैं जो लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। लो जी, क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि डिप्लोमेट शब्द को इसके रूप में लिखा जाता है तो एम्बेसडर को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे डी के बाद क्या है, ई अल्फ़ाबेट छोड़ के एफ को पुट किया है। आई के बाद क्या है, जे अल्फ़ाबेट छोड़ के आपको के को पुट किया है। पी के बाद क्या है, क्यू को छोड़ के आर अल्फ़ाबेट पुट किया है। यानी कि ऐसी सीरीज चल रही है, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपका ऐड किया है। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ए है तो बी को छोड़ के हम क्या करेंगे, सी को ऐड करेंगे। एम है तो एन को छोड़कर ओ को ऐड करेंगे। बी है तो सी को छोड़ के हमको डी को ऐड करना है। ए है तो बी को छोड़कर सी को ऐड करना है। अब इन चार में ही देख लो कि आपका आंसर कोई मैच कर रहा है क्या। सी ओ डी सी, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही आपको पता लग गया कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? और क्या मेरे से पहले आंसर किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम समय आपको लेना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। और ये वाला टाइप आपके एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है कि यदि हरे को नीला, नीले को पीला, पीले को लाल तथा लाल को काला कहा जाए तो सेब का रंग कैसा होगा। यहां पर आपको क्या करना होता है, बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। देखिएगा, सेब का रंग एक्चुअल में क्या होता है, लाल होता है। अब यहाँ पे पीले को लाल कहा गया है तो इसको आंसर मत करना कि यहाँ पे आपका आंसर पीला होगा। जी नहीं, सेब का रंग लाल होता है। और लाल को क्या कहा गया है, काला कहा गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, काला। राइट। क्या सभी का क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने क्लियर आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फटाफट से आंसर सभी को देना है। श्रृंखला को पूरा करें, कंप्लीट द सीरीज। बता दो जल्दी से यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो सेशन को पॉज कीजिएगा। देखो यहां पे क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया है तो आपका क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, ये वाला। फिर जो 2 है आपका, इसका स्क्वायर करके प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 बनेगा, ये क्लियर हो गया। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 26 बन रहा है आपका, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, 26 का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, प्लस 1 करेंगे तो 677 आपका राइट आंसर रहेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन आपके सी में है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, बस रीजनिंग में क्या है, एक बार आपको लॉजिक पता लगना चाहिए, आप आंसर को आराम से निकाल ले जाओगे। और कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, इसलिए रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से देंगे कि किसी पंक्ति में रमेश का स्थान ऊपर से 18वां तथा नीचे से 19वां है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आए कि एक ही व्यक्ति या किसी एक वस्तु की पोजीशन ऊपर से या नीचे से, या फिर हम बोले कि लेफ्ट से और राइट से, दोनों तरफ से दी हो, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्योंकि एक ही वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी है तो एक बार की पोजीशन हम माइनस कर देंगे। राइट। यहां पर देखो, ऊपर से स्थान कितना है रमेश का, 18वां है, और नीचे से रमेश का स्थान कितना है, 19वां है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 9 और 8 कितने होते हैं, 17 का 7, हासिल 2, सॉरी हासिल 1, यहाँ पे 37 बन रहा है। अब क्योंकि रमेश को ऊपर और नीचे दोनों बार काउंट कर लिया तो हम एक बार का जो रमेश है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है इसलिए पूरी स्क्रीन पर आ गया है। राइट। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अमन 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है तथा पुनः बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी ही चाहिए। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, आपका दक्षिण है। राइट। प्रश्न क्या बोल रहा है, अमन 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद, ये अमन है, अमन ने 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर दूरी तय की। इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं।
4 किलोमीटर अमन ने क्या किया है, पूर्व दिशा की ओर दूरी तय की है। 2 किलोमीटर फिर उत्तर की ओर गया, तो उत्तर आपका ऊपर है तो 2 किलोमीटर वो ऊपर गया। क्लियर। बोल रहा है कि अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब बायां क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड होता है, उल्टा हाथ। तो यहां पे वो अपने बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, तो वो 3 किलोमीटर चला, राइट। फिर बाईं ओर मुड़ा, अब यहां पर उसका मुंह इस तरफ है, बायां कहां होगा उसका, उल्टा हाथ नीचे की तरफ होगा, तो फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इतना क्लियर है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इस समय यहां पे है, आपको इसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखिएगा 2 से आपका 2 कैंसल, यहां पर ये टोटल लेंथ आपकी 4 है, जिसमें से इतना आपका 3 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे लेंथ कितनी बची है उसकी, 1 किलोमीटर बची है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं फिर इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा। रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको वीक में 1 या 2 बार मैं कोशिश करूंगा कि करवाऊं, है ना। देखो जी, यहां पर आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आप नए हैं तो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर लिखना है ब्लड रिलेशन और हमारे चैनल का नाम लिखना है शुभम ई क्लासेस। आपके सामने वो वाला टॉपिक पूरा आ जाएगा, राइट। फिर भी मैं आपको हल्का हल्का समझा देता हूं कि यदि कोई मेल होगा तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन डालेंगे, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन डालेंगे, राइट। ब्रदर और सिस्टर को हम एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। ब्रदर मेल है तो प्लस का साइन, सिस्टर फीमेल है तो माइनस का साइन, राइट। अब देखो हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के हम इक्वली प्रेजेंट करेंगे। हस्बैंड है तो प्लस का साइन होगा, वाइफ है तो माइनस का साइन होगा। नेक्स्ट लाइन है आपकी कि जो फादर और डॉटर है, यानी कि फादर मदर और डॉटर सन। ध्यान रखिएगा, फादर और मदर हमेशा ऊपर दिखाएंगे, डॉटर एंड सन हमेशा हम नीचे प्रेजेंट करेंगे। आगे मेल और फीमेल के हिसाब से प्लस माइनस लगा लेना है आपको। अब यहाँ पर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं उम्मीद करूँगा इतना समझ में आया होगा आपको। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है ये वाला टॉपिक तो सर्च करके देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि एम ओ का भाई है, ये है एम, भाई है किसका, ओ का। तो ब्रदर और सिस्टर को हम क्या कर रहे हैं, सीधी लाइन में व्यक्त कर रहे हैं, ये ओ का भाई है। ओ क्या है, एन की माता है। अब माता है तो माइनस का साइन रहेगा, और माता है तो ये ऊपर रहेगी, किसकी माता है, एन की माता है। क्लियर है ना। और एन जो है ये पी का पुत्र है। अब देखो यहां पर जो है एन की माता कौन है, ओ है, और एन पी का पुत्र है, तो एन तो पी क्या हो गया, एन का पिता हो गया। तो ये यहां पर ये हस्बैंड वाइफ होंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर क्योंकि ये पिता है तो इसके ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब यहां पर बोला है कि एम का एन से क्या रिश्ता है, ये एम है, एम का एन से क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है भाई, एम जो है एन की मदर का ब्रदर है, तो एम जो है ये एन का मामा लगेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर जल्दी से दीजिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न क्या है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। ये आपको प्रश्न दे रखा है, आपको ऑप्शन में से बताना है कि इसमें जो लॉजिक फॉलो हो रहा है प्रश्न में, वो इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो 15 + 7 22, 22 + 7 29, +7 + 7 का लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाऊँ तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। 10 + 7 17 एंड 17 + 7 इट्स 24। क्या सभी का क्लियर हुआ है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फटाफट से हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपका यहाँ पर
ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोल्व करेंगे कि यदि a इज इक्वल टू 2 है तथा c एंड d इज इक्वल टू 14 है तो ई एफ जी की वैल्यू आपको बतानी है। कॉपी पेन अगर आपने अपने पास लिया है तो आपको कॉपी पेन की शायद अब ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए की जो फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या किया है, इसको 2 गुणा किया है तो यहाँ पे 2 हो गया। सी और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है। यहाँ पर 14 है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 14 बनाया गया है। क्लियर है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर आप इसमें लॉजिक लगा लो। इसमें क्या लॉजिक लगेगा, आप डायरेक्ट ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है, एफ की 6 है, जी की 7 है। प्लस कर दो इनको, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 आंसर मत करना, 2 का मल्टीप्लाई भी करना है तो यहाँ पे आपका 36 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर कि यदि आउटलाइन को किसी कोड भाषा में इसके रूप में लिखा जाता है तो मैन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो बढ़ते हैं लॉजिक की तरफ। देखिए ओ के बाद क्या है, पी को छोड़ा है, क्यू को पुट किया है, यू के बाद वी को छोड़ के डब्ल्यू पुट किया है, टी के बाद यू को छोड़ के वी को पुट किया है। इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है, एक अल्फ़ाबेट छोड़कर दूसरा अल्फ़ाबेट पुट किया है। क्लियर। तो एम के बाद क्या करेंगे, एन को छोड़कर ओ को पुट करेंगे, ए के बाद बी को छोड़कर सी को पुट करेंगे, एन के बाद ओ को छोड़कर पी को पुट करेंगे। तो ओ सी पी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या क्लियर है सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। आंसर जल्दी से देना शुरू करो। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। 60 में से यहाँ पे -3 किया है 57, यहाँ पर क्या किया है -4 किया है 53, 53 में -5 करेंगे तो 48 बन रहा है, 48 में -6 कर रहे हैं तो 42 बन रहा है, तो 42 में -7 करेंगे तो कितना बनेगा 35 बनेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सभी को लॉजिक समझ में आया ना। पहले 3 का अंतर है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, डायरेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। ये वाला टाइप भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द आपको दिया हुआ है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको पहला वर्ड दिया है अर्थ। अर्थ यहाँ पे आपका बन रहा है ना, साफ तो दिखाई दे रहा है आपको, EARTH पहले 5 अल्फ़ाबेट ही आपका अर्थ बनाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। अगला है आपका देयर, THERE, देयर भी नहीं होगा, देयर भी बन रहा है आराम से। नेक्स्ट है आपका रेट, तो RAT, रेट भी बन रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, थैंक। थैंक में क्या है, N आ रहा है, और इस पूरे अर्थक्वेक में N जो है ये नहीं है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का भी दिया है, होमवर्क भी लेकर जाना है। पहले इसका आंसर दे दो जल्दी से, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 गुणा 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 में से -1 किया है तो 26 हुआ है, ये आपका लॉजिक लग गया। ऐसे ही आपको 27 × 3 करना है तो कितना होता है, 7 या 21 का 1, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 होता है। एक माइनस कर दो, आपका कितना बनेगा, 80 बनेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा।
क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 15 रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगा होगा। ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क का है, सभी को इसका आंसर देना है कि यदि टिप्स को स्पीड लिखते हैं तो डाउट को कैसे लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 15 प्रश्न। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। सभी को स्कोर कमेंट करना है कि आज का स्कोर आपका कितना है, और ये भी कमेंट करेंगे कि रीजनिंग की क्लास क्या हमें बीच बीच में वीक में 1 या 2 बार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।